अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुग़ल इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका प्यारा मुज़म्मिल हुसैन सुबहानी। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, इंतहाई मालूमाती वीडियो है जो आपको देखने लगे हैं। इसमें बताऊंगा मैं कि जो हमारा सीलिंग फ़ैन होता है उसकी फ़िटिंग कैसे करते हैं। बाज़ दोस्त साहब उसकी फ़िटिंग करते हैं तो उसका स्टार्टर ठीक तरह बैठता नहीं, तो जिसकी वजह से बैरंग की आवाज़ भी आती है और पंखे के चलने की आवाज़ भी आती है। तो उसकी फ़िटिंग का असल में दारोमदार फिर सही फ़िटिंग का होना होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैंने बैरंग को डाला है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया आपको कि मैं जब बैरंग को डालता हूँ तो साथ उसके ऊपर जो स्मद लगा लेता हूँ ताकि उसका जो कप वगैरह ख़राब ना हो। जैसा तो आप देख रहे हैं, ये जो तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये गलत तरीका है जैसे ये लोग करते हैं। सबसे पहले ये स्टार्टर रखते हैं, ठीक है। तो यह सबसे पहले मैं आप दिखा रहा हूँ कि मैं ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो ऊपर वाली प्लेट है, उसके मैं ये बैरंग निकाल रहा हूँ सबसे पहले। तो ये बैरंग हमारा निकल जाएगा। तो ये जो सबसे पहले आपको देखने को जो चीज़ मिलेगी वो यही होगी कि जो कारीगर हजरात नहीं, ये मैं नहीं कहता कि मैं कारीगर हूँ, नहीं। असल में बात ये होती है जो उस्ताद ने सिखाया वो बेहतर चीज़ होती है। तो अगर इस तरह आप भी, जैसे मैं आप देख रहे हैं मैं निकाल रहा हूँ, ये निकल चुका है बैरंग। तो ये देखें, इसको बैरंग अब मैं इसमें अंदर बैरंग दाखिल कर दूँगा। उसी तरीके से बैरंग के ऊपर मैंने थोड़ी सी स्मद लगा दी है और स्मद लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर छानी के साथ साइडों पे मैं चोट लगाऊंगा ताकि ये आप देख रहे हैं कि बैरंग नीचे चला गया है। तो मैं जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये सबसे पहला जो तरीका है कि गलत है जिसको इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं बैरंग को फिट कर, यानी कि पंखे को फिट करने का। तो वो ये है, ये देखें। सबसे पहले ऐसे स्टार्टर को रखेंगे और इसके ऊपर ये प्लेट रखेंगे। प्लेट रखने के बाद दोस्त साहब आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोग करते हैं तो जिसकी वजह से ये स्टार्टर ठीक तरह नहीं बैठता। ये देखें, ये इस तरह करते हैं लोग, तो ये गलत तरीका है, ये ज़हन में रखें, ये गलत तरीका है। तो जो अब मैं बताने लगा हूँ ना वो इंतहाई अहम तरीका है और सही तरीका है, गुड तरीका है। इसके करने से आपका ना बैरंग ख़राब होगा, आपका स्टेटर ख़राब नहीं होगा, आपका बैरंग की आवाज़ नहीं आएगी, आपका पंखे के चलने की भी ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी। ये देखें, सबसे पहले आपने करना क्या, स्टेटर अंदर रखना है। तो स्टेटर रखने के बाद इसके ऊपर मैंने ये नका लगा दिया है, ठीक है। और नका लगाने के बाद मैंने करना ये है कि एक लकड़ी लेनी है। ये देखें फटी मेरे पास है, तो इसके ऊपर मैं चोट लगाऊंगा। जैसे मैं चोट लगा रहा हूँ तो ये स्टेटर नीचे चला गया और मैंने स्टेटर को नीचे कर दिया बकायदा, आप देख सकते हैं आसानी के साथ। और अब जैसे मैं घुमा रहा हूँ उसको, ये देखें आसानी के साथ ये घूम चुका है। अगर उस तरह जो पहला तरीका था उसके साथ ये काम नहीं होता, तो ये सही तरीका है, ठीक है। और जैसे ये स्टार्टर भी बैठ गया और बैरंग भी बैठ गया, तो ये अब मैं दोबारा, अब आप देख रहे हैं कि मैंने इस थाली को ऊपर दोबारा लगा दिया। तो याद रखिए इसके जब ऊपर चोट लगाएं तो थोड़े के लोहे की मदद की चोट ना लगाएं, इसके ऊपर लकड़ी की चोट लगाएं या चट्टान का जो चट्टान का पैप है वो आपके पास होना चाहिए। जैसा तो आप देख रहे हैं मैंने इसको वायरों को अंदर डाल दिया है और पाइप के साथ मैंने देखें उसको सपोर्ट दिया और चोट लगा दिया है। तो ये बेहतरीन तरीका है, इसकी वजह से आपके बैरंग जो है वो लूज़ नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमें याद रखिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।